बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, यार मेरी डिसीजन मेकिंग पावर सही नहीं है। बहुत सारे लोग कंसेंट लेते हैं, यानी बहुत सारे लोगों के सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय ले पाते हैं। लोगों को ये लगता है कि निर्णय लेने में महज लॉजिक का योगदान है, यानी किसी चीज में प्लस है और किसी चीज में माइनस है, निर्णय ले लो। यदि आपको पता लग जाए कि किसी चीज में ज्यादा प्लस है, ऑटोमेटिकली आप वही निर्णय ले लेंगे, क्योंकि वहां तो निर्णय का कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं। निर्णय लेने में बहुत बड़ा योगदान आपकी फिजियोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी का होता है। आज मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं जिसको जान के आप चौंक जाएंगे। HALT, हॉल्ट, मतलब हॉल्ट यानी रुक जाना। कौन सी ऐसी 4 अवस्थाएं हैं जहां पर फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी आपके निर्णय को प्रभावित करती है और उस वक्त आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला H, हंग्री। जब भी आप भूखे होते हैं ना, आपके निर्णय लेने की क्षमता गड़बड़ा जाती है। आपका ध्यान भूख पे रहता है, बेचैनी होती है, पेट में एसिड का सेक्रेशन शुरू हो जाता है, वो माइंड पे इफेक्ट डाल देता है। तो अक्सर भूखी अवस्था में हम जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय बहुत साउंड नहीं होते, वो इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान भूख की तरफ रहता है। कई लोगों को ये भी देखा गया है कि भूख लगने पर वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इस वजह से उस वक्त उनका फाइन लॉजिक्स पर, फाइन प्रिंट्स पर ध्यान नहीं होता। तो हॉल्ट का पहला H, जब भी हंग्री हो निर्णय मत ले। सेकंड A, एंग्री, मतलब ये तो यकीनन मान लीजिए जब आप गुस्से में होंगे ना, आपकी भाषा खराब हो, आपके व्यवहार खराब होंगे, आपके निर्णय आवेश में होंगे, और ज्यादातर ऐसे निर्णय नकारात्मक होंगे। तो जब भी आप एंग्री हो आप निर्णय न लें। उल्टा जब आप एंग्री हो आप निर्णय को टाल दें और आप कह दें कल बताऊंगा। इनफैक्ट जब आप बहुत गुस्से में हो तो किसी को एक मैसेज भी ना करें, क्योंकि वो मैसेज 2x, 5x या 10x ज़्यादा नेगेटिव होगा, उसके शब्द ज़्यादा तीखे होंगे, उसमें कई ऐसी गैर जरूरी बातें होंगी जो आप नहीं भी कहते तो चलता। क्योंकि अक्सर आवेश में लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा कह जाते हैं, कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। कहते हैं कोई इंसान यदि मर्डर करने जा रहा हो, उसको आप आधे घंटे के लिए बिठा दीजिए, उसका ध्यान दूसरी चीज में बटा दीजिए, वो मर्डर नहीं करेगा। क्योंकि एंगर में जो निर्णय होते हैं ना, उसमें लॉजिक शून्य हो जाता है और सिर्फ इमोशन डोमिनेट करता है। तो चाहे जिंदगी के छोटे निर्णय हो या बड़े, खासकर बिजनेस डील्स में, किसी भी किस्म की पार्टनरशिप वाले डील्स में, किसी भी किस्म के लैंड परचेसेस में, किसी भी किस्म के बंटवारे वाले डील्स में, किसी भी किस्म के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंग्री होकर निर्णय न लें। क्योंकि कई लोग इसी को एक तरीका भी बना लेते हैं, कि स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि इस व्यक्ति को गुस्सा दिला दो, और गुस्सा दिलाने के बाद ये बोलेगा क्या चाहिए तेरे को, बोल, चल लेके जा, खत्म कर, और वो इसी चीज का इंतजार करते हैं। तो H और A, हंग्री और एंग्री, ये 2 अवस्था में कभी भी निर्णय न ले। हॉल्ट का तीसरा L, लोनली। जब बहुत अकेलापन महसूस करें, जब डिप्रेशन सा हो, जब ऐसा लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं है, अक्सर ऐसे वक्त हम गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। अक्सर ऐसे वक्त हम रिएक्टिव डिसीजन ले लेते हैं, और बुरा मत मानिएगा, अक्सर ऐसी अवस्था में बहुत सारे लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। जब आप बहुत लोनली फील करते हैं ना, अक्सर आप मन के राज खोल देते हैं और आपको लगता है कि मैं सामने वाले से सहानुभूति ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वो भविष्य में ब्लैकमेलिंग का काम कर देते हैं। लोनलीनेस में निर्णय ना ले। और चौथा T, बहुत ही कॉमन, टायर्ड। जब आप बहुत टायर्ड हो ना, तब बड़े फैसले ना करें। देखिए, सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हर एंटरप्रेन्योर को सुबह रखनी चाहिए, क्योंकि दिन भर करते करते, बातें करते, मीटिंगें करते, लड़ाई झगड़ा करते, किसी स्टाफ को डांटते, किसी कस्टमर की बहस के बाद बहुत सारे फाइन डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को, एक्सेल शीट्स को स्टडी करते करते आपका शरीर ही नहीं थकता है, आपका दिमाग भी थक जाता है। और जब दिमाग थक जाता है ना, वो अच्छे और बुरे का फाइन भेद नहीं कर पाता। चलिए अच्छे और बुरे का कर भी ले, तो कम अच्छे और ज्यादा अच्छे का फाइन भेद वो नहीं कर सकता। तो आज सारे एंटरप्रेन्योर से, सारे HOD से, सारे सीनियर लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, हर इंपॉर्टेंट मीटिंग सुबह पहले रखिए जब दिमाग ना थका हो। हर व्यक्ति जिसकी प्रशंसा करनी हो उसको सुबह पहले रखिए, क्योंकि शायद आप सही शब्द का उपयोग करेंगे। किसी व्यक्ति को काउंसलिंग करना हो, समझाना हो, सुबह पहले रखिए, क्योंकि आप सही शब्द या सही भाषा का उपयोग करेंगे, या शायद सामने वाले को पेशेंटली आप सुन पाएंगे।
जब भी कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना हो, कोई क्रिटिकल डॉक्यूमेंट कोई स्टडी करना हो, सुबह पहले कीजिए, जब सारी दुनिया सो रही हो आपके ऊपर, अभी किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं। और नेगेटिविटी बहुत किस्म की होती है। आप घर से निकल रहे हैं, आपका बीवी से विवाद हो गया, पक्का आप ऑफिस जाके 2-4 लोगों को आधा किलो 1 किलो प्रसाद देने वाले। आप रास्ते में कार लेके निकले, किसी ने आपकी कार को रगड़ दिया, आप आधे दिन गुस्से में रहेंगे। तो ये जो गुस्सा है ना, ये बाकी दिन भर के सारे कामों को खराब करता है, क्योंकि आप एक्चुअली टायर्ड हो जाते हैं। तो आज आपसे कहना चाहता हूँ, सारे अच्छे निर्णय, सारी अच्छी मीटिंग्स, सारी अच्छी स्टडी, सारे अच्छे डिस्कशंस, सारे अच्छे एनालिसिस उस वक्त लीजिए जब आप 100% फ्रेश हो। और खासकर जिनके नीचे टीमें हैं, आज आपको बता दूं, जब स्टाफ हंग्री हो ना, उस वक्त उसको मत डांटना, वो समझेगा नहीं, वो रिएक्ट करेगा। जब स्टाफ एंग्री हो, या घर में परिवार के सदस्य एंग्री हो, या आप खुद एंग्री हो, उस वक्त आप मैक्सिमम डिस्कशन अवॉइड करिए, क्योंकि सब गड़बड़ होने वाला है। जब कोई बहुत लोनली महसूस कर रहा हो, उस वक्त उसको ज्यादा बड़ा ज्ञान मत दीजिए, समझिए उसके लोनलीनेस का कारण क्या है। और जब कोई भी बहुत टायर्ड हो रहा, उस वक्त उससे किसी किस्म के क्वालिटी काम या इनोवेशन की उम्मीद मत रखिए, खुद से भी मत रखिए। एक बार हॉल्ट करके देखिए, फिर देखते हैं आपके निर्णय में क्या चेंज आता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ।